गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी जनित्र से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि एक मेरे पास डीसी जनित्र की वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स, पोलों की जो संख्या दी गई है वो दी गई है 8 पोल हैं, और उसमें जेड आर्मेचर में चालकों की संख्या, कितने चालक दिए गए हैं? 4 चालक दिए गए हैं, जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा सवाल। और जो गति है, चालकों की गति कितनी है? 600 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रन प्रति मिनट। इसके बाद में जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में फाई का मान, फाई का मान कितना दिया गया है? 0.5 वेबर। फाई को किस में प्रदर्शित करते हैं? हमेशा चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। तो ज्ञात क्या करना है? प्रेरित ईएमएफ को ज्ञात करना है कि डीसी सीरीज या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का जनित्र है, इस जनित्र में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कितना होगा। सवाल में आपको ये चीज दे रखी है। तो सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि किसी भी जनित्र की ईएमएफ समीकरण क्या होती है? ईएमएफ इक्वेशन किसे कहते हैं? ई का मान आपको ज्ञात करना है। ई बराबर पी फाई जेड एन बटे 60 गुना ए। ठीक है, E बराबर पी फाई जेड एन बटे 60 गुना ए। इस सवाल से या इस सूत्र से अपन को इस सवाल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले P का मान आपको दिया गया है 8 पोल, पोलों की संख्या कितनी है? 8 है। Z कितने चालक हैं? 4 चालक है। चालकों की संख्या आर्मेचर में 4 चालक हैं, कितने वेबर के हैं? 0.5 वेबर के। तो फाई का मान कितना है? 0.5 वेबर है। ठीक है, इसके बाद जेड चालकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। एन चालक की घूर्णन गति कितनी हो गई? 600 आरपीएम हो गई, बटे 60 गुना ए। अब देखो यहां पर ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, कि समानांतर पथ कितने हैं आर्मेचर में। तो देखो, 2 प्रकार से जनित्र में वाइंडिंग की जाती है। कौन कौन सी? जनित्र में जो आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे वो 2 प्रकार से की जाएंगी। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी, पोलों की संख्या के बराबर क्या होंगे? समानांतर पथ होंगे। जबकि वेव वाइंडिंग में क्या होंगे? हमेशा आपको याद रखना है, वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होंगे। अब लैप वाइंडिंग क्यों की जाती है, इसका भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। लैप वाइंडिंग जनित्र में किस लिए की जाएगी? अत्यधिक मात्रा की यदि करंट चाहिए, ठीक है, अधिक करंट के लिए और कम वोल्टेज के लिए तो लैप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। जबकि वेव वाइंडिंग का प्रयोग कम करेंगे अपन, अधिक वोल्टेज और कम धारा के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो मेरे को सवाल में क्या दिखा रखा है कि कौन सी वाइंडिंग है? वेव वाइंडिंग है। तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर ए बराबर 2 होता है। तो यहां पर मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। अब आगे देखो, इसको सोल्व करना है। 60 एकम 60, 60 दाएं 600। ठीक है, और काट लो, 2 से काट लिया, 4 आ गए। ठीक है, यहां कितना बच गया? 4 को 4 से गुणा किया 16। ठीक है, 10 को 5 से गुणा किया 50 आ गए, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक पॉइंट को हटा दिया। 16 पंजू 80। क्या आ गया? वोल्टेज। ईएमएफ का मात्र क्या होता है? हमेशा वोल्टेज। तो इसका आंसर कितना आ गया? 80 वोल्टेज। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है भाई? 160 वोल्टेज है, 80 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 124 वोल्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। यदि किसी जनित्र में बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग में कॉपर हानि क्या होगी। आपको क्या क्या दिया गया है भाई? मेरे को दिया गया है कि बहती धारा का मान, आई का मान कितना दिया गया है? 10 एम्पियर दिया गया है। इसके बाद दिया गया है इंटरपोल प्रतिरोध रेजिस्टेंस, आर का मान भी 10 ओम दिया गया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है मेरे को? फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉसेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कॉपर लॉसेज का मान ज्ञात करना है। तो भाई कॉपर लॉसेज ज्ञात करना है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, आप पिछले मेरे वीडियो में देख सकते हैं। कॉपर लॉसेज क्या होता है भाई? किसी भी चीज का यदि कॉपर लॉसेज निकालना है, एच का मान, भाई कॉपर लॉस किसके कारण होगा? हीट के कारण। भाई वाइंडिंग में जो भी लॉसेज होंगे वो सब किसके कारण होंगे? जैसे ही आर्मेचर में अपन क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। आर्मेचर में धारा जाएगी तो क्या होगा? वाइंडिंग गर्म होंगी। वाइंडिंग गर्म के कारण क्या होगी? हीट की उत्पत्ति होगी। और हीट का सूत्र क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है,
टाइम कितने समय तक ये जो धारा है ये प्रवाहित हो रही है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर अपने को क्या नहीं दे रखा है, यहां पर हम लोगों को टी का मान नहीं दे रखा है कि कितने समय तक, तो अपने को क्या चाहिए, केवल ये दो चीजें चाहिए। अब देखिए H का मान, कॉपर लॉसेज का मान ज्ञात करना है। किसी भी वाइंडिंग में कॉपर लॉसेज ज्ञात करना हो तो I स्क्वायर R, I स्क्वायर, I का मान 10 एम्पियर दे रहा है तो I का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर इंटू R का मान कितना दिया गया है 10 ओम। यहाँ कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 10 कितना आ गया 1000 कॉपर लॉसेज है। लॉसेज हमेशा किस में आएगा भाई, वाट में आएगा, तो कॉपर लॉसेज का मान कितना हो गया 1000 वाट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। देखिए डिस्प्ले पे आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 4 पोलो वाला डीसी जनित्र 1800 आरपीएम पर चल रहा है। एक जनित्र है जिसमें पोलों की संख्या कितनी है, 4 पोल हैं। उसका जो आरपीएम है वो कितना है, आरपीएम घूर्णन गति कितनी है 1800 आरपीएम उसकी घूर्णन गति दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, आर्मेचर की आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कि आर्मेचर में कितनी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी या कितनी फ्रीक्वेंसी उसमें से प्रवाहित हो रही है, ये चीज मेरे को ज्ञात करनी है। देखिए पोलों की संख्या दे रखी है, घूर्णन गति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा भाई, NS बराबर क्या पढ़ा था, NS बराबर F गुणा 120 बटे P पढ़ा होगा ना रोटर की स्पीड के लिए। तो यहां पर मेरे को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो F का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा NS इंटू P बटे 120। F का मान ज्ञात करना है, NS का मान कितना आ गया 1800 आरपीएम, P का मान कितना आ गया, नंबर ऑफ पोल्स 4 बटे 120। काट लो 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 6 की 18। तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया 60 HZ। हमेशा जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होगा HZ भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक, या फिर क्या हो सकता है साइकिल पर सेकंड, दोनों ही फ्रीक्वेंसी के मात्रक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर कितना होगा 60 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस दिया गया है कितना ओम दिया गया है 4 ओम, और जो अपने को दे रखा है गुजरने वाली धारा का मान I का मान आपको दिया गया है 20 एम्पियर दिया गया है। तो डीसी जनित्र में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि का मान, वही बात हो गई अभी अपन ने पिछले सवाल में देखा था, कॉपर लॉसेज का मान क्या करना है यहां पर भी ज्ञात करना है। R दिया गया है, I दी गई है, कॉपर लॉसेज का मान ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको बताया था कॉपर लॉसेज का मान क्या होता है I स्क्वायर इंटू R। ये आर्मेचर की बात कर रहा है, तो आर्मेचर धारा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 4 ओम है और जो आर्मेचर की धारा है 20 एम्पियर है, तो आर्मेचर का ही कॉपर लॉसेज ज्ञात करवा रहा है। तो IA स्क्वायर इंटू RA आ गया। I का मान कितना दिया गया है 20 एम्पियर, तो 20 का स्क्वायर इंटू RA का मान कितना दिया गया है 4, 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 400, 4 का 4, कितना आंसर आ गया अपने पास 1600। कॉपर लॉसेज की बात हो रही है, लॉसेज हमेशा किस में आएगा, यूनिट क्या रहेगी, वाट में रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 कि एक डायनामो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। डायनामो, सबसे पहले बात किसकी आ गई, डायनामो की। तो डायनामो किसे कहते हैं भाई, एक तो होता है जनित्र, एक होता है डायनामो। डायनामो जनित्र से एक छोटा उपकरण है जो आपके मोटरसाइकिलों में लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं डायनामो। ये छोटी रूप बात कर रहे हैं, तो डायनामो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। भाई वोल्टेज कितना दिया गया है 6 वोल्टेज, ठीक है। आई का मान कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर की धारा जनरेट करता है। क्या ज्ञात करना है, पावर, शक्ति 6 ज्ञात करना है, तो पावर ज्ञात करना है। देखिए भाई पावर ज्ञात करना है, तो पावर कैसे ज्ञात करेंगे, यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो आपको इस सूत्र से आप पावर निकाल सकते हैं। भाई क्या होता है V बराबर क्या होता है IR, तो यहां मैंने V लिख दिया, यहां मैंने क्या लिख दिया
आई आर लिख दिया। यदि मेरे को V का मान निकालना है तो V को यहाँ से आप हिडन कर दोगे, तो V बराबर क्या आ गया, आई आर निकाला है। I का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा भाई, I को मैंने हिडन कर दिया V अपॉन आर। इसी प्रकार से R का मान निकालना है तो V अपॉन आई हो गया। एक तो अपना ये सूत्र आपको याद रखना है। सेकंड, पावर की बात कर रहे हैं तो पावर का तो यहाँ पर होता ही नहीं है, आपने पढ़ा होगा सेकंड P बराबर V इंटू आई, पढ़ा होगा ना ITI क्लासेज में, P बराबर V इंटू आई, सेकेंड ये याद रखना है। इसी प्रकार से थर्ड या फोर्थ अपन कुछ जो अपने सूत्र हैं वो और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, P का सूत्र मेरे को बनाना है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। भाई V का मान को अपने को, V का मान क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। अभी मैंने बताया था ना, V को हिडन कर देंगे, आई आर आ गया। इसी प्रकार से V की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर आई आर को रख दिया इनटू आई, तो P बराबर क्या हो गया, आई से आई को गुणा किया, आई स्क्वायर इंटू आर। तो नेक्स्ट जो ये बन गया भाई, पहला तो सवाल ये हो गया सूत्र अपना पावर का, सेकंड क्या हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार से तीसरा और बना सकते हैं। तीसरा कैसे बनाएंगे, P बराबर V इंटू आई। भाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये हो गया, P बराबर V इंटू आई। अब एक बार मैंने V को यहाँ से रख दिया, एक बार मैं I का मान रखूंगा। I बराबर क्या होता है, या निकाल लो यहाँ से, I को मैंने डन कर दिया V अपॉन आर। तो भाई V की जगह तो V इंटू आई की जगह V अपॉन आर, तो मैंने क्या लिख दिया, V अपॉन आर लिख दिया। इसको और सोल्व करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। तो नेक्स्ट जो ये बन गया, ये बन गया पावर का तीसरा सूत्र। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है, तीन सूत्र हो गए, P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना जो सूत्र हो गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज दिया गया है, धारा दी गई है, पावर निकालना है। वोल्टेज दिया गया है, धारा दी गई है, पावर निकालना है। तो इस सूत्र से भी आसानी से निकाल सकते हैं। भाई निकाल लो, क्या आ जाएगा, P बराबर V इंटू आई, V का मान 6 आ गया, I का मान 0.5 आ गया। किसका मान क्या निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पर निकाल रहे हैं पावर। तो P बराबर क्या आ गया, 6 इंटू 5, 6 पंजू 30। भाई पॉइंट एक संख्या बाद है, एक संख्या बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो P का मान कितना आ गया। पावर हमेशा किस में आती है भाई, पावर का मान किस में आता है, वाट में आती है, जो शक्ति आएगी अपनी। तो P का मान कितना आ गया, 3। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा अपना, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, 3 वाट इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि डीसी संट जनित्र 9 एम्पियर पर 1.8 किलोवाट का भार प्रदान करता है और संट करंट 1 एम्पियर, तो आर्मेचर करंट का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 9 एम्पियर और 10 एम्पियर। क्वेश्चन को देख लिया आपने। अब देखिए जो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डीसी संट जनित्र की बात कर रहे हैं। डीसी संट जनित्र एक ऐसा जनित्र जिसकी संट फील्ड वाइंडिंग दे रखी है मेरे को, और क्या दे रखा है, एक आर्मेचर दे रखा है। ये दो चीज मेरे को दी गई हैं। तीसरा लोड का मान दे रखा है, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि लोड क्या होता है, वेरिएबल होता है, बदलता हुआ होता है। ये हो गया आर ए आर्मेचर का मान, ये हो गया आर एस एच ई आर्मेचर और संट फील्ड हो गया। देखिए क्या दिया गया है, संट जनित्र 9 एम्पियर पर 1.8 किलोवाट का भार प्रदान करता है। यहाँ की जो एम्पियर है, IL का मान लोड के लिए वो कितना आ गया, 9 एम्पियर, जबकि जो पावर आ गई कितनी आ गई, 1.8 किलोवाट, 1.8 किलोवाट आ गई। ज्ञात क्या करना है, आर्मेचर का जो संट वाइंडिंग का करंट है, संट में करंट जो जाएगा इधर ISH की मात्रा कितनी हो गई भाई, 1 एम्पियर हो गई। IL का मान कितना हो गया, 9 एम्पियर हो गया। ठीक है, पावर कितनी हो गई, 1.8 किलोवाट हो गई। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, आर्मेचर की धारा कि IA यहां से निकलने वाली IA कितनी होगी, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है कि आर्मेचर द्वारा कितनी धारा जनरेट होगी। देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है डीसी संट जनित्र के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हो। देखिए कहाँ क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है IA का मान। संट जनित्र में धारा क्या होगी, IA बराबर, IA 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक हो जाएगी ISH प्लस में IL,
यहाँ से आई ए निकली, ISH प्लस IL 2 भागों में डिवाइड हो गई। मेरे को दिया गया है IL का मान, लोड धारा का मान कितना है, 9 एम्पियर है। संट धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर प्लस IL का मान कितना है, 9 एम्पियर। कितना आ गया, 9 और 1 10 एम्पियर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया, 10 एम्पियर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक 1000 RPM पर चलने वाला एक संट जनित्र, RPM कितना है भाई, N1 जो है वो मेरे को कितना दिया गया है, 1000 RPM का मान दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को संट जनित्र 100 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज कितना हो गया, E1 का मान कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। ये कितनी हो गई, RPM। ठीक है, गुणन गति। यदि गति 1200 RPM तक बढ़ा दी जाए, 1200 RPM तक गति को बढ़ा रहे हैं भाई, N1 का मान 1000 RPM है, N2 का मान कितना हो गया, गति पहले कितनी थी 1000 RPM, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया 1200 RPM। तो ज्ञात क्या करना है मेरे को, उत्पन्न EMF ज्ञात करो, E2 का मान ज्ञात करना है। तो E2 का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे, आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, N1 बटे N2 बराबर E1 बटे E2। यदि इसी प्रकार से इसमें फ्लक्स आ जाए तो क्या करेंगे अपन, फ्लक्स की मात्रा φ2 अपॉन φ1 आ जाएगा। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, केवल यहाँ पर दो ही मात्रा दी गई है, एक घूर्णन गति दी गई है, दूसरा अपने को वोल्टेज दिया गया है। तो दो ही चीजें रखेंगे यहाँ पर। N1 का मान स्टार्टिंग में गति कितनी है 1000 RPM, N2 का मान सेकंड में कितनी है 1200 RPM तक, 1000 से 1200 RPM आ गई। इसी प्रकार से E2 का मान, E1 का मान कितना है 100 आ गया। E2 का मान मेरे को ज्ञात करना है, तो E2 की जगह मैंने E2 रख दिया। अब इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। भाई मैंने क्या किया, पक्षांतरण किया, E2 इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो E2 इंटू 1000 बराबर 1200 इंटू 100। E2 का मान ज्ञात करना है, E2 को यहीं रख लोगे आप, बटे कितना आ गया 1200 गुणा 100 बटे 1000। भाई 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड कर देंगे अपन। ठीक है, बच क्या गया, 12 को गुणा करेंगे किससे 10 से, कितना आ गया 120 वोल्टेज। भाई जो पहले 1000 RPM का जनित्र था, 100 वोल्टेज उसका क्या था, EMF था। इसी प्रकार से 1000 RPM से बढ़ा करके कितना कर दिया गया 1200 RPM। तो EMF का मान पूछा था, EMF कितना हो जाएगा 120 वोल्टेज हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है भाई, मैंने गति को बढ़ाई संट जनित्र की को, तो गति बढ़ी तो क्या बढ़ा, EMF भी बढ़ा। पहले 1000 थी 1200 हो गई, पहले 100 था EMF, उसके बाद क्या हो गया 120 हो गया। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं E जो समानुपाती होगा किसके, फाई और N के। ये आपको बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ही EMF का मान, भाई एक वैल्यू में बढ़ा रहा हूं, कौन सी वैल्यू बढ़ा रहा हूं, E का मान बढ़ा रहा हूं, कब बढ़ेगा, दो स्थितियों में बढ़ेगा। कब कब, एक तो जब फाई का मान क्या होगा बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा अपना घूर्णन गति बढ़ेगी, तो EMF भी क्या होगा बढ़ेगा। यदि घूर्णन गति कम होगी तो EMF भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये थे अपन DC जनित्र के बारे में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट की DC मोटर की। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक सुबह चल रही है अपनी लाइव क्लासेज, कितने बजे, सुबह 6 AM पर। जिस प्रकार से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमने एक सीरीज चला रखी है, उसका थर्ड पार्ट कल सोमवार को आएगा, जो 6 बजे से सीरीज अपनी चल रही है। तो उस सीरीज को जरूर देखिए, उसमें अपन 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, DMRC वगैरह हो गया, JVNL हो गया, UPPCL हो गया, उसके बारे में पर डे टॉपिक वाइज अध्ययन कराते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।